चंबा नगर को शिववदी भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के धार्मिक मेले त्योहार पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में शुमार है चरपट महाराज से जुड़ा खिनु जातर मेला। चैत्र महीने की 20 तारीख को इस खिनु जातर मेले का आयोजन चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में करवाया जाता है। माना जाता है कि चरपटनाथ को खेलों से बहुत ही लगाव था। यही वजह है कि चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में चरपटनाथ से जुड़े इस खिनु जातर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते चंबा नगर में स्थित चरपटनाथ महाराज मंदिर में पूजा अर्चना के बाद एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो पहले भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थित चरपटनाथ समाधि पर पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजार से होती हुई चमेशनी के चंपावती मंदिर पहुंची। वहां पर भी पूजा अर्चना के बाद ये शोभा यात्रा चंबा के ऐतिहासिक चौगान पहुंची, जहां पर इस खिनु जातर मेले का आयोजन किया गया। मान्यता के अनुसार चरपटनाथ महाराज नाथ पंथ के एक सिद्ध योगी थे, जिन्होंने पूर्ण आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उनके गुरु गोरखनाथ थे। चंबा साम्राज्य में पारंपरिक रूप से चरपटनाथ के जुड़े 3 प्रमुख स्थान, जो भरमौर में 84 सिद्ध मंदिर, चंबा में चंपावती मंदिर और चंबा में चरपटनाथ मंदिर है। कहा जाता है कि चरपटनाथ राजा साहिल बर्मन के काफी करीबी माने जाते थे। वास्तव में चरपटनाथ ही थे जिन्होंने राजा साहिल बर्मन को 10 पुत्र और एक पुत्री होने का आशीर्वाद दिया था। राजा साहिल बर्मन ने उन्हें अपने गुरु के रूप में भी स्वीकार किया था। राजा साहिल बर्मन ने वर्ष 1920 ईस्वी के आसपास राज्य की राजधानी को भरमौर से चंबा स्थानांतरित किया था और माना जाता है यही निर्णय लेने में चरपटनाथ ने भी भाग लिया था। चंबा शहर में लक्ष्मी नारायण समूह मंदिर का निर्माण राजा साहिल बर्मन ने चरपटनाथ के निर्देश में करवाया था। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि चंबा में चरपटनाथ मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली और चौगान मैदान में खिनु जातर मेले को लेकर आयोजन करवाया गया। आज चरपटनाथ महाराज जी के जो जातर है उसका विधिवत पूजा अर्चना हो रही है और जो बाबा चरपटनाथ जी थे वो चंबा रियासत के राजगुरु थे और जो 84 सिद्धों में उनका नाम आता है। और जब चंबा का स्थापना हुई और जब चंबा को बसाया गया तो बाबा चरपटनाथ जी के आदेश पर ही यहाँ जो चंबा शहर के लिए अनुष्ठान हुए और उसको विधिवत बसाया गया और यहीं वो रहे और राज परिवार और अन्य लोगों के साथ वो बच्चों के साथ क्रीड़ा करते थे। उसी को आज जिसको बोलते हैं एक खिनु जातर और बॉल जो है वो खेली जाएगी। अभी लक्ष्मीनाथ नारायण मंदिर में इसकी पूजा अर्चना के बाद वहाँ चमेशनी मंदिर में पूजा अर्चना होगी और उसके बाद चंबा के ऐतिहासिक चौगान में इस क्रीड़ा खिनु का आयोजन किया जाएगा। बाबा चरपटनाथ जो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे और उनकी बहुत मान्यता है। सनातन की ये खूबी है कि यहाँ कोई हर दिन कुछ न कुछ त्यौहार या उत्सव मनाए जाते हैं और हमारा संस्कृति हमारी विरासत इतनी व्यापक है कि हर स्थान हर काल में और हर
जगह में कुछ ना कुछ होता है। हम बड़े बड़े उत्सव पर्व मनाते हैं, लेकिन ये जो छोटी, जिसको एक कालांतर में इसको बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन अभी कुछ लोगों का इसके बारे में थोड़ा ध्यान नहीं दिया। और मैं सभी चंबा वासियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो रीति रिवाज है और जो चंबा के अपने उत्सव है और जो छोटी यात्राएं हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग ले और अपने बच्चों, आने वाली पीढ़ी को ये विरासत सौंपे, तभी हम अपनी परंपरा, अपनी विरासत को बनाए रखेंगे। जो हर वर्ष यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चरपट कुटिया से जो है चौगान में, यहाँ से जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो एक शोभा यात्रा के रूप में लेके जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को, क्योंकि चौगान वर्तमान में तो बंद होता है, लेकिन आज के लिए विशेष रूप से, क्योंकि जोग जातर भी इस माह में आप देख ही रहे होंगे कि लक्ष्मीनाथ जो मंदिर प्रसिद्ध है वहाँ पे शाम को जोग जातर का भी आयोजन किया जाता है। वहाँ पे नाथ संप्रदाय से जो हैं वहाँ पे योगी वहाँ पे बैठते हैं और साथ में जो चरपट नाथ जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, वहाँ से वो उनकी आरती भी होती है और इसे लक्ष्मीनाथ जी के साथ जोड़ा जाता है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे ये सुना है कि पुराने समय में भी इस किन्नू जातर का किया जाता था, आयोजन किया जाता था और मंदिर परिसर में ही, क्योंकि पहले तो चौगान था नहीं, शाम सिंह के समय में इसको विस्तार किया गया, तो मंदिर क्षेत्र में ही एक छोटा सा मैदान था जहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो चरपट नाथ जी की पुरानी धोती होती थी उसका एक बॉल का शेप देकर किन्नू बनाया जाता था और उसका राजा की मौजूदगी में इस किन्नू जातर का आयोजन किया जाता था। वर्तमान में भी नाथ संप्रदाय के लोगों ने इसे इतने वर्षों से इस परंपरा को जारी रखा है। से आपको मालूम है कि चरपट नाथ की यात्रा 2 अप्रैल को होती है और चरपट नाथ जी का स्पोर्ट के साथ बहुत पुराना संबंध है। हमें बताया गया कि स्टेट टाइम के अंदर भी जब भी कोई ये जो अपनी आज यात्रा होती, इसके बाद जो होती चंबा के अंदर स्पोर्ट शुरू होती है। और आपको ये भी मालूम होगा, हमने उसी परंपरा को रखा। जब भी हमारी टीमें बाहर खेलने जाती है तो पहले हम चरपट नाथ जी की आशीर्वाद लेते हैं और जब वहाँ खेलने जाते हैं तो भिन्न जिलों के जो खिलाड़ी होते हैं अपने देवताओं को वहाँ पर नारे लगाते हैं। तो चंबा की टीम हमेशा सबसे यही होता है चरपट नाथ की जय। तो आप समझ जाते हैं ये जो टीम है ये चंबा की है। जब हम यहाँ से जाते हैं तो इनका आशीर्वाद लेते हैं और जब हम जीत के वापस आते थे तब भी अपना ये जो है चरपट नाथ जी का आशीर्वाद लेते थे। ये परंपरा बड़ी पुरानी स्टेट टाइम से चली हुई है। हमने इस परंपरा को कंटिन्यू रखा हुआ है। अब जब कोई भी टूर्नामेंट करवाते हैं या कहीं हम बाहर जाते हैं तो पहले चरपट नाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहीं चरपटनाथ मंदिर के पुजारी ने बताया कि चंबा में खिन्नू जातर मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये परंपरा राजा साहिल बर्मन के शासनकाल से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि जब चरपटनाथ 84 सिद्ध भरमौर आए थे तो उस समय राजा ने उनकी काफी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर चरपटनाथ ने उन्हें 10 पुत्र और 1 पुत्री का वरदान दिया था। आज चरपटनाथ जी की खिन्नू जातर का आयोजन किया जा रहा है। जो पुरानी एक परंपरा है जो कि राजा साहिल बर्मन के समय से चली आ रही है। उस समय 9 नाथ 84 सिद्ध जब भरमौर आए थे तो राजा ने उनकी काफ़ी आवभगत की, काफ़ी सेवा की, क्योंकि राजा जो थे हमारे काफ़ी धार्मिक राजा थे। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर चरपटनाथ जी उस समय 9 नाथ 84 सिद्धों का प्रतिनिधित्व कर रहे। तो उन्होंने उनको प्रसन्न होकर उनको 10 पुत्रों व 1 पुत्री का वरदान दिया। तब जब उनके वो पुत्री उनको प्राप्त हुई तो राजा ने चरपटनाथ जी को अपना राजगुरु मान लिया। और फिर जब वो चंबा आए, भरमौर से चंबा आए राजधानी, जब उन्होंने भरमौर से चंबा में स्थानांतरित की, उसके बाद माता चंपावती जी जब बड़ी हुई तो उनका स्वयंवर चल रहा था चौगान के अंदर। तो उस स्वयंवर में शामिल होने के लिए गुरु महाराज जी आ रहे थे कुटिया से। उनके जो सर पे है वो जटाएं थी, जिस वजह से माता रानी उन्हें पहचान नहीं सकी। तो उन्होंने उनके
उनके साथ साथ जो है बादल की टुकड़ी भी धूप में चल रही थी। तो माता रानी जी ने सोचा, माता चंपावती जी ने, कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। तो उन्होंने मन में सोचे कि मैं इनको ही अपना वर मानूंगी, इन्हीं के साथ मैं अपनी विवाह करूंगी। तो उन्होंने उनके चरणों में ये सिर डाल दिया और जब सिर बुंदी होने लगी तो महाराज जी अपने ध्यान से एकदम होश में, उन्होंने बोला जी ये क्या हो रहा है। बोलते महाराज जी आपकी शादी हो रही है, माता रानी ने आपको अपना वर मान लिया है। बोलते ये तो अनर्थ हो गया, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि महाराज जी को माता पार्वती जी का श्राप था कि आपके पीछे एक मतलब औरत लगेगी। लेकिन शिवजी महाराज जी ने उनको टोक के कहा था कि लेकिन उस चीज़ का ये भोग नहीं करेंगे। तो माता रानी ने बोला अब मेरा क्या होगा। बोलते आज से आप सती हो जाएंगी और आने वाले समय में मेरे जो पीढ़ी के जितने भी मेरे बच्चे होंगे वो इस दिन, उस दिन था चैत्र 20, मतलब 2 अप्रैल चैत्र 20। तो उस दिन में आपका मंदिर के रूप में आपको देवी के रूप में पूजा जाएगा आने वाले समय में। और चैत्र 20 के दिन मेरी जो पीढ़ी के जितने बच्चे होंगे वो मेरी कुटिया से आपके लिए सुहागी वगैरह विवाह का जितना सामान होगा वो लेके आएंगे, आपको दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। तो ये हमारा जो विवाह है, अर्ध विवाह है, वो पूर्ण माना जाएगा। इसी के साथ चरपड़नाथ जी माना जाता है कि जो चंबा का जो हमारा ऐतिहासिक चुगान है उसमें खिन्नू यानी कि हैंडबॉल बच्चों के साथ आके खेला करते थे बालक रूप में। और वो जिस साइड, जिस टीम में वो होते थे उस साइड की वो जो टीम है वो हमेशा जीतती थी। तब उनसे बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया कि आपका घर कहाँ है, आप आते कहाँ हो, आपके माता पिता कौन है। तब उन्होंने फिर जब वो कुटिया में इन सब सवालों से वो परेशान हो गए तो उन्होंने राजा को कहा, राजा साहिब वर्मन को, कि अब समय आ चुका है कि अब मेरा जो चंबा में भी जो मेरा काम था वो पूरा हो चुका है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आने वाले समय में बोलते ये मेरे बच्चे मेरे बड़े प्रिय हैं और ये जो ये खेल खेलते हैं ये भी मेरा बहुत प्रिय है। तो आपने इस खेल को आने वाले समय में भी इसी तरह खिलाते रहना है। इसलिए आज हम सबसे पहले ऊपर लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रतीक समाधि है चरपड़नाथ जी की, वहाँ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान के आगे माथा टेकेंगे। उसके बाद चंपावती माता के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे अर्घ की स्वाति सारा कुछ करा के जो अर्ध विवाह की रस्म है वो पूर्ण करेंगे। उसके बाद हम वहाँ से चुगान में जाएंगे। चुगान में बच्चों को खिन्नू यानी कि हैंडबॉल खिलाया जाए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।